पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? पहली चीज देखने को मिलती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से गैस भी निकल सकती है। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड चीज हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं ना तो उसमें से कोई एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं हो पाता, वो लास्ट में बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। कैसे? एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे आपने चाय तो बनाई होगी, चाय में आप देखते हो स्टूडेंट टी जो होता है, जो हमारी चाय पत्ती होती है वो आसानी से उसमें घुल नहीं पाती, तो वो उसमें घुलती नहीं है, तो हमें लास्ट में क्या मिल जाती है? चाय पत्ती। और जो हमारा अदरक होता है वो भी उसमें पूरी तरीके से नहीं घुल पाता, तो वो भी हमें क्या मिल जाता है? जिंजर भी हमें लास्ट में मिल जाता है। तो हमें क्या मिली? चाय पत्ती और जिंजर। तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट? इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो हम अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें स्टूडेंट तो हमारा उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है, मतलब उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट चेंज इन कलर। क्या होती है? चेंज इन कलर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में कलर में भी चेंज आ सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल, बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल अभी चाय का ही दूंगा। तो चाय में हमें क्या होता है स्टूडेंट? वाटर का पहले कोई भी कलर नहीं होता और बाद में क्या होता है स्टूडेंट? वाटर का क्या आ जाता है? जब हमारी टी पूरी बन जाती है तो एक ब्राउनिश कलर ले लेती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट कि इसमें हमारा क्या हो रहा है? कलर में चेंज आ रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। फिर इससे अगला होता है स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट कि अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल अभी बेसिकली मैं आपको चाय से ही दूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको सबको डिटेल में समझाऊंगा स्टूडेंट उन एग्जाम्पल्स को। तो चेंज इन टेम्परेचर में स्टूडेंट कि हमारी टी पहले क्या होता है? वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल होता है। और बाद में जब टी बन के तैयार हो जाती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन स्टेट। मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें स्टेट में भी चेंज होता है। अब स्टेट क्या होता है स्टूडेंट? हमारे कोई भी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, वो सब्सटेंस हमें 3 स्टेट्स में पाया जाता है। मतलब 3 अवस्था में हमें कोई भी सब्सटेंस मिलता है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड में मिलेगा, या वो गैस में मिलेगा। या तो सॉलिड में मिलेगी, या लिक्विड में मिलेगी, या गैस में मिलेगी स्टूडेंट। ओके, तो क्या होता है कभी कभार जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है। मतलब कोई सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या वेपर से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमारा क्या थी स्टूडेंट? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होती है तो उसमें से क्या निकलती है? गैस निकलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? अगर हम एक बीकर में क्या रखेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रखेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम एक बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख रहे हैं और उसके ऊपर जिंक के ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? हम देखेंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें से क्या होती है? गैस भी निकल सकती है। इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर मैं उसी बीकर में क्या लूं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखी है, अगर उसमें मैं अब जिंक की जगह सोडियम कार्बोनेट डाल दूं, क्या डाल दूं? सोडियम कार्बोनेट डाल दूं, तो मेरे को उससे क्या कौन सी गैस मिलेगी स्टूडेंट? तो हमारी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके स्टूडेंट, अगर हम
अगर हमें पता करना हो कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कि हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रैनुअल डालता हूं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर मेरे को पता करना हो कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि अगर हाइड्रोजन गैस को कभी भी जलाया जाता है तो वो पॉपअप साउंड करती है। ठीक है, जैसे फुलझड़ी या क्रैकर्स में से आवाजें आती है ना, उस हिसाब की उसमें क्या आती है स्टूडेंट, आवाज आती है। तो हम अगर बीकर के पास के ले जाएं, माचिस की तिल्ली से अगर उसे जलाएं या उसे जलाएं, मतलब माचिस की तिल्ली जलाएं, तो उसमें से हम देखेंगे कि एक पॉपअप साउंड आएगी। फुलझड़ी जैसे जलती है वैसे साउंड आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मैंने क्या बोला स्टूडेंट कि इसका सेकंड एग्जांपल, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डालता हूं तो मेरे को कौन सी गैस मिलती है, मेरे को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट। और अगर मेरे को प्रूफ करना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, फिर से मैं एक माचिस की तिल्ली लूंगा स्टूडेंट और देखूंगा कि वो माचिस की तिल्ली जो है, जो हमने लाइट करी है, वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आग को बुझा देती है। उसका काम होता है आग को बुझाना। तो इसलिए जो हमारे बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, मीन्स जो आग बुझाने का काम करते हैं, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी क्या होती है स्टूडेंट, यूज होती है।